अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 फिजिक्स चैप्टर 3 फोर्स पार्ट 3 से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट 3 पेज 44 फ्रिक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग फ्रिक्शन वी विल टेक सम एग्जांपल। रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, यू ऑब्जर्व दैट द बॉल मूव सम डिस्टेंस एंड देन स्टॉप। एक बॉल को रोल करेंगे ग्राउंड में तो क्या देखते हैं कि बॉल मूव करता है, कुछ डिस्टेंस जाता है एंड देन स्टॉप। सिमिलरली बाईसाइकिल जो मूव कर रहा है, अगर इसमें पेडलिंग स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, बाईसाइकिल स्लोज डाउन होता है और फाइनली स्टॉप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है बॉल पे एंड बाईसाइकिल में, जो स्टॉप कर रहा है बॉल एज वेल एज बाईसाइकिल को। दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। सी इन दिस फिगर 3.9 अ मैन इज पुशिंग अ बॉक्स। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द forward force. So here a boy is pushing a heavy box to move it from its place. He is applying a force on the box. At the same time another force is acting on the box. यहाँ पे तो force यहाँ is like this and the force of friction is opposing this motion. So the direction is opposite. The force of friction always opposes the motion of the box. तो the friction can be defined as that force. यानी कि force of friction वो force है जो act करता है along the two surface in contact और जो oppose करता है motion of one object over the another. Next is cause. क्या वजह है friction की? friction का main वजह होता है roughness of the surface. यानी कि एक surface कितना rough होता है. If there is roughness, friction will increase. तो एक normal सा surface तो appear होता है smooth, लेकिन वो actual में smooth नहीं होता है. That surface is rough. We can take this example from figure 3.10. A wooden block is pulled over a surface of wooden table. So this can be explained from this diagram. You can come to this point when an object, say a wooden block, is pulled over a surface of wooden table. The tiny hills and valleys present on both the surface. एक्चुअली ये तो स्मूथ दिख रहा है, लेकिन ये पार्ट को मैग्नीफाई करके आपके बुक में ये दिखाया गया है कि एक्चुअल में ये सारा जो पार्ट्स है, दिस इज द रफ सरफेस. हियर इट इज़ वैली. द रफनेस इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हिल्स एंड वैलीज. यहाँ पे देखिए ये हिल्स है और ये वैलीज है. तो एक्चुअल में ये स्मूथ दिख रहा है, लेकिन इसका सरफेस रफ है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगा ये दोनों के बीच में, टेबल एज वेल एज ऑन द वुडन ब्लॉक. तो यहाँ पे the interlocking of the two surface opposes the motion of one object over another. This interlocking of the this surface and as well as this surface will cause the force of friction. Friction always acts in direction opposite to the direction of motion. इसका मतलब ये है कि friction अगर force is in this direction, the force of friction will be in the opposite direction. Same thing is written in your book. When we push an object in the right, the force of friction will act in the left direction. तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन को. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. क्या इफेक्ट है फ्रिक्शन का? यहाँ पे 3 इफेक्ट दिया हुआ है. फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड दैट फ्रिक्शन वो फोर्स है जो प्रिवेंट करता है एक ऑब्जेक्ट को मूविंग करने से, यानी कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट को प्रिवेंट करता है. एग्जाम्पल क्या है? अगर हम लोग एक बॉल को रोल करेंगे ग्राउंड में, वो स्टॉप हो जाएगा कुछ दूर जाने के बाद. ये क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है. नंबर 2, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है हीट. ये इसलिए होता है कि अगर हम अपने हाथ को रब करेंगे फ्यू सेकेंड्स के लिए तो क्या होगा, वो वार्म हो जाएगा. ये इसलिए होता है क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो रबिंग के लिए ज़रूरत होती है वो चेंज हो जाता है हीट एनर्जी में. दैट्स वाई फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. एंड द लास्ट वन इज फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर. इसका मतलब ये है कि हम लोग जो फुटवेयर पहनते हैं उसका सोल ग्रेजुअली वेयर्स आउट हो जाता है. ये इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस करता है बिटवीन द ग्राउंड एंड द सोल ऑफ द फुटवेयर, यानी कि हम लोग जब चलते हैं तो ग्राउंड और फुटवेयर के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे 3 फैक्टर दिया हुआ है: नेचर ऑफ द सर्फेस, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फिजिकल स्टेट. नंबर 1, नेचर ऑफ द सर्फेस. इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा कम होगा बिटवीन स्मूथ सर्फेस एंड रफ सर्फेस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा जब मेरा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ेगा. एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स को अगर पुल करेंगे तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, और अगर यहाँ पे हम लोग एक डेस्क को मूव करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी मोर. थर्ड वन इज फिजिकल स्टेट. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है बिटवीन 2 सॉलिड सर्फेस, कम होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, और सबसे कम होता है बिटवीन सॉलिड एंड गैस. नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन.
यहाँ पे दो काइंड दिया हुआ है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो डेफिनेशन से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। अप्लाइड फोर्स जब कम होता है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। ये ऐसा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है ऑब्जेक्ट का मोशन को। फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअली जो अप्लाइड फोर्स है बढ़ाएंगे, तो एट द सेम टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। इन द सेकेंड केस ऑल्सो द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में। इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स जो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे वो जीरो हो जाएगा। यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेस when one surface tends to move over the other but the actual motion does not start। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है जो दो सरफेस के बीच में होता है जब एक सरफेस कोशिश करता है मूव करने के लिए बट द एक्चुअल मूवमेंट होता नहीं है, इसी को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस कैन बी डिफाइंड एज द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऐसा अपोजिंग फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव करता है, तो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज अगेन ऑफ टू काइंड, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है आपके बुक में। जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, तो ये फोर्स जो एक्सर्ट करता है सरफेस, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर 3.13। व्हेन अ वुडन लॉग, अगर वुडन लॉग को हम लोग क्या करेंगे, रोप की मदद से उसको पुल करेंगे, तो ये जो अपोजिंग फोर्स है इसी को हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये अपोजिंग फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन है, एक ऑब्जेक्ट रोल करेगा ऑन द सर्फेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, तो फोर्स जो एक्सर्ट करता है सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट उसी को रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, सेम वुडन लॉग को अगर रोल करेंगे ओवर अ फ्लैट सर्फेस, तो ये अपोजिंग फोर्स को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन is always less than the sliding friction, so this can be understood with the help of this। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये इक्वेशन का मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ज़्यादा रोलिंग फ्रिक्शन से। इसका मतलब ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड असाइनमेंट दे देंगे आप लोग को। अस्सलाम वालेकुम।